बुलेटिन का आगाज करेंगे और आपको बताएं वासा मुल्तान की नाहली शहरी की महबूब कॉलोनी गटरों के पानी में डूब गई। ताफुन और आलूदगी के बायस मकीनों का बुरा हाल है। मुल्तान की महबूब कॉलोनी का सीवरेज सिस्टम दरहम बरहम, हर गली में गटरों का पानी मौजूद, गुजरना महाल हो गया। ताफुन से शहरियों का बुरा हाल। हम लोग नमाज पढ़ने जाते हैं, लेडीज है, बच्चे हैं स्कूल के, उन्हें बाइकों पे छोड़ के आते हैं। कोई एक आधा रास्ते में गिर जाता है, फिर आते हैं, उनकी वर्दी चेंज करते हैं, फिर उनको स्कूल में लेके जाते हैं। इलाका मकीनों का कहना था कि इस माहौल में एक इंसान कैसे सेहतमंद रह सकता है। कई साल हो गए महबूब कॉलोनी का सीवरेज सिस्टम ठीक नहीं किया गया। चंद माह कबल पानी में करंट आने के बायस 3 साल बच्चा मौत के मुंह में चला गया। पानी का कोई मसला हल नहीं हो रहा, कोई देखने नहीं आ रहा। हम डूबे पड़े हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं बेचारे। 2 दफ़ा तो मेरी पोती गिर गई है नाली में, उसको उठाया, उसको चोट लगी हुई है अभी भी। तो इतना पानी होता है ना काम पे जा सकते। शहरियों ने सीवरेज के पानी से मच्छरों की अफजाइश नस्ल के खदशा भी इजहार किया है, जिसके बायस बीमारियों में इजाफा हो सकता है। महबूब कॉलोनी के इलाका मकीन काफी ज्यादा परेशान है, क्योंकि इस इलाके में सीवरेज का निजाम बिल्कुल ही धरम भरम हो चुका है। और यही आला हुकाम से गुजारिश करते हैं कि जल्द से जल्द इस इलाके में सीवरेज का निजाम बहाल किया जाए। कैमरामैन अरशद गुजर के साथ मोहम्मद इब्राहिम खान, मुल्तान। मुजफ्फरगढ़ इंतजामिया की गफलत, चौक सरवर शहीद को रंगपुर से मिलाने वाली सड़क टूट फूट का शिकार। गढ़ों में सीवरेज का पानी जमा, हादसा मामूल बन गया। चौक सरवर शहीद को रंगपुर से मिलाने वाली मेन शाहराह अरसा दराज से टूट फूट का शिकार है। 30 किलोमीटर लंबी ये सड़क 2008 में बनाई गई, लेकिन हैवी ट्रैफिक और बारिशों ने सड़क को गढ़ों में तब्दील कर दिया। मुतअद्दिद हादसात में कई जिंदगियों के चिराग गुल हो गए। ये जगह जगह पे गड्ढे बने हुए हैं, जगह जगह पे पानी खड़ा हो जाता है। जब भी डबल क्रॉसिंग आती है या बड़ी गाड़ियां आती हैं तो छोटी गाड़ियों वालों को भी बहुत तकलीफ होती है। शहरियों का कहना था कि सड़क की खस्ता हाली के बायस शदीद मुश्किलात का सामना है। सियासी नुमाइंदों और इंतजामिया को मुतअद्दिद बार आगाह किया, लेकिन सुनवाई न हो सकी। ट्रस्के ते ट्राले ते टिकटर कदी पासे बच्चों दा हालात इवे, ये हालात शहर के हदूद दे विच आन, करीब हदूद दे विच ये हालात साडा बना खड़ोता है। अहले इलाका ने डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ और कमिश्नर डेरा गाजी खान से सड़क की असर नौ तामीर का मुतालबा किया है। कैमरामैन टीम के हमरा चौधरी उमर, रोहित, चौक सरवर शहीद। अलीपुर इंतजामिया की नाहली जीडी रोड से मिलाने वाला लिंक रोड टूट फूट का शिकार। मुताबिक स्कूल और नादरा ऑफिस भी इसी रोड पर कायम है। बच्चों और सालीन को शदीद मुश्किलात का सामना है। अलीपुर में गवर्नमेंट हाई स्कूल को जीटी रोड से मिलाने वाला लिंक रोड टूट फूट का शिकार है। इस सड़क पर 6 से ज्यादा निजी स्कूल और नादरा ऑफिस कायम है। बच्चों और नादरा ऑफिस आने वालों को शदीद मुश्किलात का सामना है। रोड काफी अरसे से टूटी फूट शिकार। जब बारिश आती है तो यहाँ पे यानी कि 2-2 फुट पानी होता है। बहुत से लोग दूर दराज से आते हैं यहाँ पे, यानी कि उनका भी मसला जाने के लिए। उसके अलावा यहाँ पर ये रोड के देखें, कभी कभी यहाँ पे मोटरसाइकिल पंचर जाते हैं। बारिश के वक्त सड़क पर पानी जमा होने से गुजरना मुहाल हो जाता है। इतना टूट फूट का शिकार है कि यहाँ पे नालियों का पानी और गंदगी इतनी है कि यहाँ पे बच्चों का गुजरना, स्कूल वक्त के वक्त यहाँ से ना कोई गुजर सकता है। और इतनी खराब है रोड ये। यहाँ पे 8-10 प्राइवेट स्कूल भी हैं जो बहुत ही अहम है, और इसके अलावा यहाँ पे एक नादरा का ऑफिस भी है। 2 किलोमीटर रोड की खस्ता हाली के बायस हादसात मामूल बन गए। सियासी नुमाइंदों ने भी मुंह मोड़ लिया। स्मोक, सड़क की टूट फूट और गद्दो गुबार के बायस सांस लेना मुहाल हो गया। शहरियों ने रोड की असर नौ तामीर का मुतालिबा किया है। कैमरा टीम के साथ अली हसन, रोही न्यूज, अलीपुर। जतोई और अलीपुर शहर की राबता सड़क खस्ता हाल है। जा बजा पड़े गड्ढे हादसात का बायस बनने लगे। मुंतखब अवामी नुमाइंदों ने भी नजरें फेर ली, जबकि लाखों मालिक की गाड़ियां खटारा बन चुकी हैं। 2 तहसीलों जतोई और अलीपुर की राबता सड़क इंतजामिया की नजरों से उजल है। गुज़िश्ता कई साल से टूट फूट का शिकार है। सड़क पर रोजाना की बुनियाद पर सफर करने वाले राहगीर, शहरी, तलबा और सरकारी दफातर जाने वाले साइलिन सभी परेशान दिखाई देते हैं। शहरियों ने एहतजाज करते हुए आला हुकाम से सड़क को दोबारा बनवाने का मुतालबा किया है। जतोई था अलीपुर रोड जो है ना, बहुत ही पुरानी रोड है, और अलीपुर जतोई की एक ही रोड है और कोई इसके मुतबादिल नहीं है, तो इसका बनना बहुत ही लाजमी है। इस वक्त जो जतोई रोड की हालत है निहायत ही बहुत ही खराब रोड बना हुआ है। हमें हर वक्त आने जाने में परेशानी है, और उसकी वजह से काफी बार हम यानी हमारे साथ मरीज हो या हम कहीं आते जाते हैं, सफर करते हैं, तो बड़ी दुश्वारी होती है हमें।
शहरियों का कहना था कि लिंक रोड पर सफर करना इंतहाई मुश्किल है। ऐसे में अरबाब इख्तियार को मसले का नोटिस लेना चाहिए। शहरियों का कहना था कि सबसे बड़े डोनर सरदार कोड़े खान जतोई का शहर है। इंतजामिया की जानिब से लिंक रोड की हालत जार पर नोटिस न लेना उनकी कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। कैमरामैन सादिर खान के साथ इमरान सईदी, रोही, जतोई। मियावाली अलूवाली चश्मा रोड की मंजूरी पर बासी खुशी से नहाल हैं। सरदार खिल कबीला के सरबरा मलिक अब्दुल रहमान की जानिब से इशाइये का एहतमाम किया गया। सूबाई वज़ीर जंगलात सरदार मोहम्मद सब्तान खान कहते हैं रोड के मंसूबे पर 1 अरब 16 करोड़ रुपए खर्च होंगे। अलूवाली चश्मा रोड की मंजूरी की खुशी में धरोई बिरादरी के सरदार खैल कबीला के सरबराह मलिक अब्दुर्रहमान की जानिब से पुरतकल्लुफ इशाइया दिया गया। सूबाई वजीर सरदार मोहम्मद सब्तान खान ने कहा कि वजीर आजम का वादा वफा होने जा रहा है। NOC मिल चुका है। रोड पर 1 अरब 16 करोड़ रुपए लागत आएगी और ये तकरीबन 1.25 अरब रुपए का प्रोजेक्ट है जो कि प्राइम मिनिस्टर के हुक्म से फेडरल गवर्नमेंट ने ये अप्रूव किया। जहां तक एटॉमिक एनर्जी कमीशन के NOC का ताल्लुक है, ये भी तकरीबन हमारी 2.5-3 साल की लगातार मेहनत के बाद उन्होंने NOC पे मेहरबानी की कर दी। सूबाई वजीर ने बताया कि मंसूबे का बाकायदा आगाज अल्लूवाली से होगा। दूसरा फेज कुंडल को CPEC से मिलाएगा। टेंडर के बाद काम बाकायदा शुरू हो जाएगा कि ये अल्लूवाली से स्टार्ट होके अब आपको समझ होगी साबका डिंग खोला रोड वहां से होता हुआ टोल प्लाजा से राइट होके कुंडल वाली साइड से होती हुई ये इंशाल्लाह डायरेक्ट CPEC को कनेक्ट करे। इशाइये में रईस ऑफ पिपला सरदार आजम खान, सरदार कमर जमान खान, कैप्टन डॉक्टर मलिक शाकिर और दीगर मुअज़्ज़िज़ीन इलाका भी मौजूद थे। कैमरामैन शिराज इकबाल के साथ अख्तर मजाज, मियावाली। शहर ओलिया में गैर मयारी आटे की फरोख्त धड़ल्ले से जारी है। कीमत तो बढ़ा दी मगर मयार बेहतर न किया। 20 किलो सरकारी आटे का थैला 1050 रुपए में फरोख्त है, जबकि अव्वल दर्जा आटे का 15 किलो का थैला 1100 में मिल रहा है। इंतजामिया की नाअहली के बाइस मुल्तान शहर में गैर मयारी आटा फरोख्त होने लगा। गुज़श्ता चंद माह कबल हुकूमती आटे की 20 किलो की बोरी की कीमत 1050 रुपए हुई थी, लेकिन आटे की कीमत में इजाफा तो हो गया मगर मयार बेहतर ना किया गया। जबकि अव्वल नंबर आटे की 15 किलो की बोरी मार्केट में 1100 रुपए की मिल रही है, जो गरीब की पहुँच से दूर है। आटे में मिलावट आ रही है, बिल्कुल सही नहीं आ रहा। किसी चीज का खाने का नहीं है, ऐसे है जैसे रबड़ और ब्लैक। भजन गवर्नमेंट जो आटा दे रही है वो तो बिल्कुल बेकार है, वो जानवरों के खाने के काबिल है। शहरियों की जानिब से हुकूमत को गैर मयारी आटा फराहम करने पर दुहाइयां दी जाने लगी। उनका कहना था इंतहाई गैर मयारी सरकारी आटा फरोख्त किया जा रहा है जो खाने के काबिल नहीं, जबकि मयारी आटा मार्केट में 70 रुपए फी किलो फरोख्त किया जा रहा है। वो तो इस्तेमाल ही नहीं कर सकते सर। बच्चों को क्या खिलाएं, सूखी रोटियां खिलाएं टूटी, वो जैसे पीस के आ जाती है ना वही आ रही है। आटा तो भाईजान 1 नंबर आ ही नहीं रहा, 2 नंबर आटा है सारा। रोटी पकाते हैं वो सही नहीं होती है। शहरियों ने आला हुकाम से मयारी आटे की फराहमी यकीनी बनाने का मुतालबा किया है। कैमरामैन अरशद गुजर के साथ मोहम्मद इब्राहिम खान, मुल्तान। नाज़रीन, अभी आपको बताएं बॉर्डर मिलिट्री पुलिस इन एक्शन। डीजे खान के कबायली इलाके बवाटा में स्मगलिंग की कोशिश नाकाम। 2 नॉन कस्टम पेड गाड़ियों और लाखों रुपए मालियत का सामान बरामद कर लिया। बॉर्डर मिलिट्री पुलिस स्मगलिंग की रोकथाम के लिए मुतहरिक हो गई। SHO थाना बवाटा इकबाल खान लगारी ने बलूचिस्तान से पंजाब आने वाली 1 करोड़ रुपए मालियत की 2 कीमती गाड़ियां और दीगर सामान कब्जे में ले लिया। SHO थाना बवाटा इकबाल खान लगारी का कहना था कि पकड़े गए सामान में 2 कीमती गाड़ियां, गैर मुल्की सामान, सिगरेट, छालिया, गुटखा और टायर्स शामिल हैं। नॉन कस्टम पेड सामान बलूचिस्तान से मुल्तान और लाहौर स्मगल किया जा रहा था। डेरा गाजी खान के कबायली इलाका बवाटा में स्मगलिंग के खिलाफ बहुत बड़ी कार्रवाई करते बलूचिस्तान से पंजाब आने वाली 1 करोड़ रुपया मालियत की नॉन कस्टम पेड 2 कीमती गाड़ियों को पकड़ लिया है, जिसमें एक मार्केस और दूसरी परियस शामिल है। बॉर्डर मिलिट्री पुलिस का कहना था कि 1 करोड़ की दोनों नॉन कस्टम पेड गाड़ियां और लाखों रुपए मालियत का नॉन कस्टम पेड सामान कस्टम हुकाम के हवाले किया जाएगा। कमांडेंट मोहम्मद इकराम मलिक की खसूसी हिदायत स्मगलिंग के खिलाफ भरपूर कार्रवाइयाँ जारी हैं। मुल्तान ट्रैफिक पुलिस इन एक्शन। ओवरलोड गाड़ियों के खिलाफ भरपूर कार्रवाइयाँ जारी हैं। CTO मुल्तान का कहना था कि कानून की खिलाफ वर्जी करने वाली तमाम गाड़ियाँ बंद कर दी जाएंगी। CTO मुल्तान जलील इमरान गलजई ट्रैफिक मसाइल के खात्मे के लिए मुतहर्रिक। कहते हैं ओवरलोड गाड़ियां ट्रैफिक जाम का बायस बनती हैं, उनके खिलाफ भरपूर कार्रवाइयां की जा रही हैं। हम मिल मालकान से भी बात कर रहे हैं, हम ये जो अड्डे वाले हैं और ये ट्रैक्टर ट्राली के ओनर्स हैं इनसे भी हम बात कर रहे हैं, क्योंकि जब ये बहुत ओवरलोडिंग करते हैं तो ये भी पोल्यूशन का बायस भी बनते हैं, साथ रोड ब्लॉकेट का बायस भी बनते हैं।
तो इनसे हमने मुज़ाकरात करने हैं और अगर मुज़ाकरात पे इन्होंने अमल दरामद किया तब भी बेहतर होगा, अगर नहीं करेंगे तो हम अपना एक्शन लेंगे। सीटीओ मुल्तान का कहना था ट्रैफिक पुलिस स्मोक के खात्मे के लिए भी मुतहर्रिक है। धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों और बगैर तरपाल ट्रैक्टर ट्रालियों को बंद किया जा रहा है। ओवरलोडिंग और ये जो खास तौर पर स्मोक के लिए ये जो सिलसिला हमने चलाया हुआ है एक्शन लेने का, तो उस बारे में इनको हिदायत जारी की गई है कि जितनी भी ओवरलोडेड गाड़ियां हैं, तरपाल के बगैर गाड़ियां हैं, उनके खिलाफ हम दिन रात एक्शन लेंगे। सीटीओ मुल्तान ने ट्रैफिक वार्डन्स को ओवरलोड गाड़ियों के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाइयों की हिदायत कर दी। कैमरामैन मोहम्मद हारून के साथ माजिद कलासरा, मुल्तान। पंजाब सरकार की नाअहली मिलावट माफिया का जनूब के बासियों की सेहत से खिलवाड़, नाकिस आटे की फरोख्त धड़ल्ले से जारी है। सरकारी लेबल लगा के नाकिस आटा फरोख्त करने का इंकशाफ। शहरी कहते हैं सरकारी आटे की रोटी खाने के काबिल नहीं है। दुकानदार कहते हैं कोई शख्स भी सरकारी आटा नहीं खरीदता। इंतजामिया की गफलत। जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में गैर मियारी आटे की फरोख्त धड़ल्ले से जारी है। बहावलपुर के शहरी कहते हैं सरकारी लेबल लगाकर नाकिस आटा फरोख्त किया जा रहा है, जिसकी रोटी सूख कर लकड़ी बन जाती है। दुकानदारों का कहना था कि सरकारी आटा कोई खरीदता ही नहीं। सरकारी आटा ना ये दिन में एक या दो थैले वो भी बेचारे होटल वाले ले जाते हैं, मिक्स करके चलाते हैं इसको। ये खाने के काबिल आटा नहीं है, लोग नहीं लेते, घरेलू लोग इसको नहीं लेते। जो बेचारा बहुत ही गरीब आदमी है ना, वो तो ये आटा लेने के लिए तैयार होता है, अदरवाइज जो है ना लोग इसको आटे को प्रेफर नहीं करते। सरकारी आटा जी इसके अंदर जो है जब रोटी पक जाती है तो सूख जाती है फौरन। अच्छा। कोई इसमें जायका भी नहीं है, ठीक है। जो प्राइवेट आटा है वो आप देख लें, वो उसकी रोटी भी वाइट पकती है, काफी देर तक चल भी जाती है। इसकी तो बिल्कुल उसी टाइम सूख जाती है। ये इसलिए खरीदते हैं, क्या करें, गरीब आवाम जो है मर रही है, वो इतना महंगा आटा कहाँ से खरीदे। जब ये आटा हम खरीदते हैं ना, यकीन माने जब रोटी बनती है ना इसकी तो काली हो जाती है, और जब वो छाना मारते हैं तो इसके अंदर व्हाइट कलर के कीड़े भी हैं बारीक बारीक। रहीम यार खान में भी गैर मियारी आटे के महंगे दामों फरोख्त जारी है। शहरियों का कहना था कि सरकारी आटा हिफ्जाने सेहत के उसूलों के मुताबिक नहीं, भूख मिटाने की बजाय बीमारियां बांट रहा है। इंतजामिया को रेट और मियार में बेहतरी लानी चाहिए। जो अच्छा आटा है मैं कल ही परचेज किया है वो 800 रुपए है, और जो है ना फैक्ट्रियों वाला मिलों वाला आटा जो ये मिलता है ये 550-600 रुपए, और जो इसमें ना इतना अनहाइजेनिक ये आटा है और ऐसा गंद इसमें पीसा हुआ है कि रोटियां इकट्ठी करके इसमें पीसी हुई हैं, इतने रोटियों के इसमें से टुकड़े निकल आते हैं इस आटे के। आटा है ना गंदुम है, गंदुम में सब्सिडाइज करें, मिल्स को इस चीज पर लेकर आए कि इनको सब्सिडाइज गंदुम दी जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा आम आदमी को सस्ता आटा मिल सके। डेरा गाजी खान के शहरी भी नाकिस आटा खाने पर मजबूर। कहते हैं सरकारी आटा महंगा होने के साथ साथ गैर मियारी भी है। 15 किलो अव्वल आटे का थैला 1000 में मिलता है, लेकिन रोटी बेहतर नहीं पकती। मार्केट में जो आटा है जो 3 किस्म का होता है, एक नंबर, 1.5 नंबर और 2 नंबर। 2 नंबर थोड़ा कमजोर, उसमें चौकर वगैरह और गवर्नमेंट वाला आटा या सस्ता आटा होता है। जो 1 नंबर आटा है वो 20 रुपए, 30 रुपए, 25 रुपए महंगा होता है। जो आटा मिल रहा है ना वो निहायत ही नाकस है, और उसमें ऐसा है कि डॉक्टरों के चक्कर काटने वाली बात है, वो बिल्कुल ही बेकार आटा है वो। हाँ, ये जो महंगे वाला आटा चल रहा है वो रियायती कीमत ज्यादा है उसकी, जिसकी वजह से जो है ना बस परेशानी है। जनूबी पंजाब के बासियों ने हुकूमत से गैर मियारी आटा फरोख्त करने वालों के खिलाफ फौरी नोटिस लेने का। खाद खरीदनी है तो लाइन बनाएं। पिपला में इकलौता खाद प्वाइंट काश्तकारों के लिए वबाल जान बन गया। लंबी कतारों और धक्कम बेल के बायस किसानों की मुश्किलात बढ़ चुकी हैं। काश्तकारों को कंट्रोल रेट पर खाद की दस्तयाबी ख्वाब बन गया। पिपला के अकलौते सेल पॉइंट पर रश और धक्कम पेल, काश्तकार लंबी कतारों में घंटों इंतजार करने पर मजबूर हो गए। हम इतने परेशान हैं जमींदार के, क्या हो रहा है पता नहीं, हम क्या करें। लोग इतने धक्के खा रहे हैं, खाद नहीं मिले, वो अंदर बैठे हुए देव खाद क्यों देते। अब खाद घेना आया से अगू धक्के लग दे खलेन, पता नहीं ढही सी के न ढही सी, घर खाली वाल बने आगे हर रोज आने तो वाल बने, कोई तरीका कार हो गया तो कोई मिल पावे ना। दूर दराज से आए काश्तकारों का कहना था कि वो शदीद सर्दी में सुबह 7 बजे आए, भूखे प्यासे कतारों में खड़े हैं। किसी भी काश्तकार को अभी तक खाद का एक थैला भी नहीं मिला। सानू खाद नहीं मिला, हिने लोग पर खलोते हैं जेडे तकड़े गभरू वो हिक बन धिक्के मार हिक बे दुत्ते ढहेंदे पैन, ये सारे हिक बन ढा के जना गेरे हिक ढह के उसने चाह के पड़ा खन गए।
7 बजे का आया हुआ है, लेकिन कोई हाल नहीं है। धक्के लग रहे हैं और इसी खौफ से कि कहीं हमारा हालत गिर ना जाए। अकलौता सेल पॉइंट है, हुकूमत को चाहिए कि 2, 3, 4 पॉइंट सेल पॉइंट रखे ताकि जिम्मेदारों को सहूलियात हों। काश्तकारों का कहना था कि पिपला में 2 सेल पॉइंट बनाए जाएं ताकि काश्तकारों को आसानी से खाद मिल सके। कैमरामैन शिराज इकबाल के साथ अख्तर मजाज मियां वाली। कमिश्नर मियां वाली खुर्रम शहजाद ने दारुल इत्तफाक की नई इमारत का दौरा किया और मुख्तलिफ शोबों का मुआयना किया। कहते हैं नई इमारत में बच्चों को खेलों की तमाम सहूलियात दस्तयाब होंगी। मियां वाली डिप्टी कमिश्नर खुर्रम शहजाद ने दारुल इत्तफाल की नई इमारत का दौरा किया। इस मौका पर उनका कहना था कि नई इमारत में बच्चों को खेलों की तमाम तर सहूलियात दस्तयाब होंगी। इसके लिए जो एक्सटर्नल डेवलपमेंट मैं करवाने जा रहा हूं और इसके अलावा बच्चों के जो है वॉलीबॉल कोर्ट जो है वो हम इन बच्चों के लिए बना के देंगे। डिप्टी कमिश्नर मियां वाली का कहना था कि इमारत का काम मुकम्मल हो चुका है। दारुल इत्तफाल में 35 बच्चे रिहाइश पजीर हैं, जबकि नई इमारत में 100 से ज्यादा बच्चों की रिहाइश का बंदोबस्त किया गया है। अगले माह इमारत का बाकायदा इफ्तिताह किया जाएगा। इसकी एक्सटर्नल डेवलपमेंट पे काम हो रहा है और इंशाल्लाह बहुत जल्द इसका हम इफ्तिताह करने वाले हैं। 31 बच्चे हैं जो अभी हमारे पास इधर हैं, तो मैंने इनके जो मौलाना साहब हैं उनको कहा है कि आप इनका जो है वो यहाँ पे बच्चे शिफ्ट करें और काम स्टार्ट करवाएं। इस मौके पर वाइस चेयरमैन दारुल इत्तफाल जुबैर सईद, एडवोकेट सनाउल्लाह खान, एडवोकेट डिप्टी डायरेक्टर इंफॉर्मेशन तनवीर खालिद और इंचार्ज मंजूर सियालवी भी मौजूद थे। कैमरामैन शिराज इकबाल के साथ अख्तर मजाज मियां वाली। रहीम यार खान में डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी का इजलास हेपेटाइटिस, एड्स, नॉन कम्युनिकल डिजीजेज और वेस्ट मैनेजमेंट का जायजा लिया गया। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी का इजलास मुनक्कद हुआ। अस्पतालों में इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के हवाले से जायजा लिया गया। इमरजेंसी वार्ड और आउटडोर में आने वाले 10% मरीजों के हेपेटाइटिस टेस्ट कराने की हिदायत दी गई। इस मौके पर एड्स प्रोग्राम का भी जायजा लिया गया। नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज में हाइपरटेंशन, शुगर और दमा के मरीजों पर भी खुसूसी तवज्जो देने की हिदायत दी गई। आज की मीटिंग में ये देखा गया पहले कि कितना हमारा जो आउट पेशेंट था उसमें से डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन और शुगर के कितने पेशेंट थे, उनकी मेडिसिन की। इसी तरह इन्फेक्शन कंट्रोल प्रोग्राम में बताया गया कि आपने जो वेस्ट है उसको किस तरह ज़ाया करना और वेस्ट कितना है और उसको राजनपुर तक पहुंचाना होता है। तो उस सारे के लिए देखा गया कि इसमें किस तरह हम उसको मैनेज करें। कि एड्स भी एक मुतअद्दी मर्ज है, ठीक है ना, जो मुख्तलिफ तरीकों से फैलती है। टीकों के जरिए नशा करने वालों की जो प्रेवलेंस है वो 45 to 50% है। ब्लड जो है डोनेशन, उसकी स्क्रीनिंग बड़ी लाजमी है ताकि ये ना हो कि वो ब्लड जो है अनसेफ हो और वो किसी को लगेगा तो उससे भी एड्स हो जाएगी। इजलास में अस्पतालों की वेस्ट को बर वक्त ज़ाया करने के लिए महफूज तरीके से राजनपुर भिजवाने का भी जायजा लिया गया। कैमरामैन अनवर सुल के साथ आसिम सदीक, रोही, रहीम यार खान। शरह खवानगी में इजाफा। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट का मिशन। मुल्तान के सरकारी स्कूलों में मेहनत कश बच्चों के लिए क्लासेस का एहतमाम किया गया। सेलिब्रेटेड लर्निंग प्रोग्राम के तहत एजुकेशन डिपार्टमेंट मुतहरिक वर्कशॉप पर काम करने वाले बच्चों के लिए सरकारी स्कूलों में क्लास का इनेकाद किया गया, जिसमें 2 घंटे बच्चों को पढ़ाया जाता है। मुल्तान के पायलट हायर सेकेंडरी स्कूल और गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल रहीमाबाद में क्लासेस जारी हैं। बड़ी खुशी होती है हमें पढ़ाकर ऐसे बच्चों को जो अपनी किसी मजबूरी की वजह से, किसी के वालिद नहीं, किसी को सेपरेशन हो गई, ऐसे ही इग्नोर्ड पर्सन हैं ये जो तालीम छोड़ के कामों पे लग गए। स्कूल प्रिंसिपल हाजी जहांगीर का कहना था कि इस सिलसिले में पहले असातिज़ा की टीम ने वर्कशॉप का दौरा किया, फिर वहां काम करने वाले बच्चों के वालिदैन को बच्चे स्कूल भेजने के हवाले से रजामंद किया। ऐसे में बच्चों का स्कूल जाना खुशाइंद है। तमाम बच्चों को पढ़ने और बच्चे बहुत पुरजोश हैं जो वर्कशॉप में काम कर रहे थे, दुकानों पे काम कर रहे थे, उन्हें हम स्कूल की तरफ लाए और इसमें हमारे साथ दुकानदारों ने, वर्कशॉप के जो हैं उनके हेड जो हैं उन्होंने बड़ा ताउन किया हमारे साथ। स्कूल में पढ़ने आए बच्चों का कहना था कि इनको पढ़ने का बहुत शौक है और वो यहाँ आकर बहुत खुश हैं। इन्हें यूनिफॉर्म, किताबें और बस्ता मुफ्त दिया गया है। कैमरामैन आमिर शाह के साथ अलिशबा आसिफ, मुल्तान। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, खानाबाद में पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार मीरवासिक सरजीज हैदर की जानिब से एक और मीटिंग का सिलसिला जारी है। इलाके की बड़ी बरादरी ने मीरवासिक सरजीज हैदर की हिमायत का ऐलान कर दिया है। मजीद बात करेंगे नदीम मुगल से। जी नदीम। हल्का पीपी 206 ज़िमनी इंतखाब में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से जहां भरपूर कैंपेन का सिलसिला जारी है, वहीं कॉर्नर मीटिंग का सिलसिला भी जारी है। आज
खानेवाल के मुख्तलिफ इलाकों में जो कॉर्पोरेट मीटिंग हुई है, वहीं अगर हम बात करें जसवा नगर और मलकाबाद और उसके साथ साथ खोखराबाद, यहाँ पर भी कॉर्नर में एक बड़ा जलसा हुआ है जिसमें मीर वासिक उम्मीदवार यहाँ पर पहुंचे हैं, उन्होंने खिताब भी किया है। तो मजीद हम बात करेंगे मीर साहब से। जी मीर साहब, एक बड़ा जलसा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से मुनक्किद किया गया है, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के जो हमारे जलसे के ऑर्गेनाइजर हैं, ये मलक बरादरी के हमारे मोहतरम नासिर साहब और इशफाक साहब और यूनस साहब, तारिक साहब, मैं इनका मलक बरादरी का मशकूर हूँ और तमाम बरादरियों का जो जिन्होंने यहाँ पे शमूलियत का ऐलान किया है। हमने तो ये कॉर्नर मीटिंग रखी थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह एक जलसे की शक्ल इख्तियार कर गया। ये इन सब दोस्तों की, बुजुर्गों की मेहरबानी, मोहब्बत, और ये जो भुट्टो का काफिला एक हम झंडा उठा के चले थे, तो आज खारा खानेवाल भुट्टो का। जी बिल्कुल, भुट्टो कर रहा है। जो बताइएगा, पीपल्स पार्टी का यहाँ एक बड़ा जलसा करवाया है, कितना एतमाद कर रहे हैं लोग पीपल्स पार्टी के ऊपर, कितना बड़ा वोट करेंगे? इंशाल्लाह बहुत लीड इंशाल्लाह हम इनसे यहाँ से हासिल करेंगे इंशाल्लाह। जी बिल्कुल, आप बताइएगा, आप बड़ी तादाद में यहाँ लोगों ने शिरकत की है जी, कितनी बिरादरियाँ जो हैं वो शामिल हुई? अपनी बिरादरी सारी मलक बिरादरी है जी, बहुत शामिल हुई है और सारे इंशाल्लाह हरफन वोट देंगे। जी बिल्कुल, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक बड़ा जलसा हुआ, बड़ी फिजा बन रही है और खानेवाल शहर को बहुत शुक्रिया आपने इस हवाले से अपडेट किया। बहावलनगर में DPO जफर बिजदार की ज़ेर सदारत ट्रैफिक सेफ्टी के सिलसिले में मीटिंग का इनेकाद किया गया। मीटिंग में DSP ट्रैफिक और ट्रैफिक स्टाफ की शिरकत। DPO, स्कूलों के औकात कार में ट्रैफिक ऑफिसर्स, SDPOs को खुद फील्ड में निकलने की हिदायत की गई है। स्कूलों की जानिब से रोड क्रॉसिंग स्टेशन की दस्तयाबी यकीनी बनाने की हिदायत भी की गई है। DPO की तजावुज़ात के खिलाफ इंतजामिया के साथ मिलकर कार्रवाई की हिदायत सामने आई है। DPO की बगैर लाइसेंस और कम उम्र ड्राइवर्स के खिलाफ भी क्रैकडाउन करने की हिदायत सामने आ चुकी है।